अच्छा तो गाइस हमने आज पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, उसमें एनजीए चली गई थी और बाकियों को सब समझ आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ इस पर क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छा है समझने के लिए। तो देखो होता क्या इसके अंदर, सबसे पहले हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। ये इक्वेशन हमारी कहती क्या है? सबसे पहले ये बात ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और देखो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं ये मैंने तुम लोग को बताया कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन मैं तुम लोग को दोबारा बता देता हूँ। राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है। देखो एलिमेंट बाय इटसेल्फ अगर खाली ऑक्सीजन होगा तो सिर्फ ओ लिखा जाएगा, लेकिन अब देखो एच के साथ दो सीन होते हैं, दो यानी कि इसके साथ दो केस आते हैं ये कि अगर एच नॉन मेटल्स के साथ है तो +1 लिखा जाएगा। अब खुद देखो कि एच किसके साथ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली नॉन मेटल है तो इसके साथ +1 आएगा जो कि अभी है, और दूसरा इसके वक्त -1 आएगा, यानी कि मेटल्स के साथ होगा तो -1 आएगा। वो तब की बात देखी जाएगी, अभी मेटल के साथ नहीं है तो +1 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन यूजली हमेशा -2 होता है। मैंने बताया -2 क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 के अंदर आते हैं, और अगर ग्रुप 6 और ग्रुप 7 को हम नीचे से पढ़ते हैं तो नीचे से जब पढ़ते हैं तो -1 -2, 7 के साथ -1 आता है, 6 के साथ -2 आता है, तो ग्रुप 6 के साथ आएगा आपका -2, तभी ऑक्सीजन -2 आता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के साथ होता है, पर ऑक्साइड क्या होती है चीज़? ये होता है कंपाउंड पर ऑक्साइड, H2O2 को पर ऑक्साइड कहते हैं, तो इसके साथ आपका ऑक्सीजन -1 आएगा। बहरहाल ये बात की बात है, इसमें होता नहीं है, अभी हमारे पास नहीं है ऐसा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे हो रही है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस होते हैं। इस इक्वेशन से हम सारा प्रोसेस आगे लेके जाएंगे। देखो अब मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को देखो, इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले 2H2O है। ठीक, आगे जाके ये टूटा 2H2 और O2। खुद चेक कर सकते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग से। 2 2 4 में और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स भी लिखना बता दी मैंने। अच्छा, +1 से यहाँ जा रहा है होके 0, मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन इज रिड्यूस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, +1 से 0, ये मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं ताकि रिवीजन हो जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, लेकिन एक बार रिडक्शन हो जाए। ऑक्सीडेशन क्या कहता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। 2 तरीक़ों से पहचान सकते हो आप। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो इस तरह पहचान सकते हो, लेकिन इक्वेशन पूरी बड़ी बड़ी इक्वेशंस में कैसे पता चलेगा कि इसने लॉस किया है, इसने गेन करा, कोई हमें बताने वाला तो नहीं होगा, लेकिन हमें एक चीज़ बताएगी, वो बताएगी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसका ऊपर जा रहा है यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि तो रिडक्शन हुई है। ठीक है, अब चेक करो, +1 से 0, +1 एक ऊपर होता है, हाई नंबर है, उससे नीचे आगे 0 यानी कि नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर नीचे जा रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज रिड्यूस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब -2 है यहाँ पर, -2 से ये गया 0, मैंने लिखा है ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो -2 था, -2 से 0 आया, मैथ्स पढ़ी है तो -2 से 0 यानी कि ऊपर आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुई है, तो मैंने यही लिखा कुछ बड़ी बात नहीं, मैंने लिखा ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज एंड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। अब मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये तो बात हो गई रट्टे वाली, तो बच्चों वाली बात हो गई। +1 से 0 +1 से 0 हो रहा है तो ये तो +1 से 0 है तो रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, और हाइड्रोजन इज रिड्यूस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी भाई, -2 से 0 हो रहा है यानी कि -2 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, तो इसके ना ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म ये कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले इसके अंदर, और बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन, मैं रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा चुका हूँ पहले भी। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एट अ सेम टाइम रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। कैसे हो तो रही है? रिडक्शन भी हो रही है, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन नंबर डाउनवर्ड जा रहा है, और एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपवर्ड जा रहा है -2 से 0। ठीक है, मैकेनिज्म ये इसका है कि -2 यानी कि -2 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसने निकले लूज करके, इसने हाइड्रोजन को भेजे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसके अंदर गए, और ये 2 ये इसके अंदर गए तो इसने +1 है, बेसिकली +1 तो नहीं, ये +1 है और 2 है तो +2 की कमी यहाँ पे, तो +2 यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो 0 न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल। भाई देखो -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस थे, निकल गए तो 0, +1 है ना, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 1 2, तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए
कमी थी पूरी हो गई, न्यूट्रल हो गए, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब मेन प्रोसेस क्या है, ये इक्वेशन समझाने का मतलब, कि इक्वेशन बताने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये प्रोसेस खुद से नहीं होता। दिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना ज़रूर, मैं इसकी पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा। दिस प्रोसेस डजेंट, मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ, फिर इसको बता भी दूंगा। दिस प्रोसेस डजेंट हैव ऑन इट्स ओन, यानी कि क्या लिखा, अच्छा, डजेंट डू ऑन इट्स ओन, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, केमिस्ट्री के ना स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ोगे तुम लोग, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो सके, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से ना हो सके। इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि खुद से नहीं होता है। इन प्रैक्टिकल, यानी कि जब प्रैक्टिकल करते हैं, एटीपी करते हैं, इसकी केमिस्ट्री में करते हैं, तो इसका उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गेन कर रहा है ना, असली में रियल प्रैक्टिकल में हाइड्रोजन लॉस कर रहा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है ना, रियल के अंदर ऑक्सीजन गेन कर रहा होता है। रियल के अंदर हमारे पास सिचुएशन कुछ और होती है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है, यानी कि रियल की सिचुएशन को इन्वर्स करा हुआ है, वाइस वर्सा करा हुआ है। यानी कि असली में जो होता है, हाइड्रोजन लूज़ करता है, यहाँ पे गेन कर रहा है, और ऑक्सीजन गेन करता है, यहाँ पे लूज़ कर रहा है। तो यानी कि उल्टी चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, रिएक्शन। तो इसको करवाने के लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत होती है। बट वी आर फेसिंग वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा पड़ रहे हैं असली वाली चीज़ का। सो वी नीड अ बैटरी विच विल help us to do this reaction, which will pull the electron from oxygen. Oxygen is oxidized, it loses electron. लूज़ करना यानी कि इसमें से खींच लिया, पुल कर लिया इलेक्ट्रॉन को, pulls the electron from oxygen, so it will lose, बिल्कुल वैसी चीज़ लिखी हुई है। एंड पुश दैट इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे गए तो पुश हुए हाइड्रोजन के अंदर, पुश दैट इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन विल गेन, वही चीज़ लिखी हुई है, हाइड्रोजन इज रिड्यूस एंड इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी डन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल, ये प्रोसेस खुद से नहीं होता, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस असली में कुछ और होता है। असली में हाइड्रोजन बेसिकली लूज़ कर रहा होता है, यहाँ पे गेन कर रहा है, और ऑक्सीजन गेन कर रहा होता है, यहाँ पे लूज़ कर रहा है। ये उल्टा रिएक्शन है असली वाले का। तो हमें इसके लिए बैटरी की मदद चाहिए होती है। बैटरी बेसिकली ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को पुल करती है, तो ऑक्सीजन लूज़ कर लेता है और ऑक्सीडाइज होता है, और पुश करती है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के अंदर डाल देती है, तो हाइड्रोजन रिड्यूस होकर गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, अब यहाँ पे डाल के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डाल के देखो, हमने यहाँ पे लिया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, उसके अंदर हमने डाली ये दो डंडे दिख रहे हैं, ये इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये एनोड है, कैथोड है, बात की बातें बता दूंगा। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अब जो ये चीज़ है ना, ये ऊपर से मुड़ के आया हुआ है, ये ऊपर से मुड़ के आया हुआ है, इनको कहते हैं ये है बेसिकली टेस्ट ट्यूब है, सीधी देखिए ना केमिस्ट्री लैब्स के अंदर अपनी, उसको उल्टा करके लगा दो इलेक्ट्रोड के अंदर, तो ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके हमने लगा दिया, ठीक है, इस तरह, और अंदर उसके इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा है अपसाइड डाउन टेस्ट ट्यूब, जो मैंने अभी बताया, टेस्ट ट्यूब को सीधा होती है ना, उसको उल्टा करके लगा दो इलेक्ट्रोड के अंदर, तो अपसाइड डाउन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब ये बात देखने की है, अच्छा ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं फर्दर आके। अच्छा, इसके अंदर है वाटर, पानी, सिर्फ पानी रखा है, लेकिन मैंने एक बात लिखी है, असली में जब हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो ये चीज़ सिर्फ पानी के साथ नहीं होती, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है, देखो फ्रिज होता है ना, फ्रिज के जो उसका वो होता है वो जो कंप्रेसर, हाँ, कंप्रेसर के अंदर एक चीज़ होती है लिक्विड, उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं, तो वो फ्रिज को चलाता है उससे, अ केमिकल विच इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर। तो इसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है। वो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया H2SO4 विच विल हेल्प अस टू डू इलेक्ट्रोलिसिस फर्दर, बट इट डजंट हैपन ओनली विद वाटर, वी एड सम H2SO4 इनटू इट विच इज़ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा, ये जो चीज़ है पहला वाला, ये पॉजिटिव है, हाँ, अब सॉरी मैं एक बार बताना भूल गया कि ये बैटरी से कनेक्टेड है। मैंने बताया ना कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं होगा, ये हम लोग असली वाले का उल्टा कर रहे हैं, तो हमें बैटरी की ज़रूरत चाहिए। बैटरी पुल और पुश करेगा हमारे लिए, बैटरी में से करंट निकलेगा और सारा काम बैटरी करेगी। तो हमने इस वाले का टर्मिनल पॉजिटिव से लगा दिया, ये मैंने दिखा दिया, और इस वाले का टर्मिनल मैंने नेगेटिव से निकाल दिया, ठीक है। पॉजिटिव पे लगाने की वजह से क्या हुआ, ये जो डंडा था इलेक्ट्रोड, मतलब स्टिक थी, ये जो था रॉड, ये आपकी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो गई, तो मैंने लिखा यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव से लगने की वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो गए, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैथोड विच इज़ बेसिकली नेगेटिव। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आते हैं, एनोड पे हमेशा हमें ये बात पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, तो साइट ऑफ रिडक्शन। और मैंने एक शॉर्टकट भी याद बताया था, इस तरह मैं लिख के बता देता हूँ।
इसको कहते हैं एनऑक्स रेड कैट, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, यानी कि किस तरह याद रखना है कि आपका एनोड है उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, एनऑक्स रेड कैट, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। याद हो गया? ठीक है, अब फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन, अब ये मैंने आपको बताई थी यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड और ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होगी। ये पूरा पानी है, पानी के अंदर H2 होते हैं, तो H2 के अंदर ऑक्सीजन बेसिकली नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे ट्रैक होके O2 प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। और मैंने ये बताया था कि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये पूरा जो रॉड है इलेक्ट्रोड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो गया, तो तभी मैंने कैथोड पे नेगेटिव लिखा है। और ये साइट ऑफ रिडक्शन होती है, क्योंकि मैंने अभी इससे बताया कि कैथोड पे रिडक्शन होती है। और ठीक है, अब पानी के अंदर H2O होता है, तो H2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पे जाके लग जाएगा, और नेगेटिव हमारा इस वक्त इलेक्ट्रोड है कैथोड, और कैथोड खुद कैसे नेगेटिव हुआ? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लगने की वजह से। ये नेगेटिव टर्मिनल ने इस पूरे रॉड को, इस पूरी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कर दिया, और इस नेगेटिव रॉड ने क्या किया, फर्दर पानी के अंदर से पॉजिटिव H2O में से H हाइड्रोजन को अपने पास लिया, और यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होती है H2 की गैस, H2 इज प्रोड्यूस। समझ आएगा मैकेनिज्म? बहुत छोटा सा मैकेनिज्म ये है कि ये लगा नेगेटिव पर, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो गया, तो हमने इसको बोला कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, और हमें पता है कि कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो ये कैथोड पे होगी रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरी बात कि इस नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड वाला फर्दर पानी के अंदर से H2O यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, अपने पास पॉजिटिव को ले लेगा, क्योंकि खुद नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो पानी के अंदर H2O में से H हाइड्रोजन के पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चल जाएंगे, और यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब फर्दर आगे बता रहे हैं, ये वर्डिंग क्या बोल रही है। वैन द अच्छा, अभी यहाँ पे बहुत मज़े की सिंपल सी चीज़ है, वैन द रिएक्शन स्टार्ट। अब देखो बेसिकली जब रिएक्शन स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें, दो सिचुएशन आती है। अब पढ़ो, मैं बता रहा हूँ। वैन द रिएक्शन स्टार्ट्स, बबल स्टार्ट्स टू अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द ट्यूब। एक मिनट, हाँ, when the reaction starts, bubble starts to appear on the top of the tube, and suddenly the water level goes down, and on the side of the hydrogen water level goes down more as compared to oxygen because of the ratio of 2:1। ये समझाता हूँ ये बात क्या लिखी है, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, डायग्राम से भी समझा रही हुई है। ये देखो, when the reaction starts यानी कि रिएक्शन जब चालू हमारा, तो बबल स्टार्ट्स टू अपीयर। ये जो रॉड है ना, ये फुल पानी में भरी हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रॉड्स हैं, रॉड्स गई हुई है टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब में फुल पानी भरा हुआ है। इन रॉड्स पे क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होने से बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो बबल्स क्या करेंगे, फर्दर जाके ऊपर खाली कर देंगे पानी को, यानी कि वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। ये रहा, मैंने इस डायग्राम से समझाया हुआ है। ठीक है, बबल स्टार्ट्स टू अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द ट्यूब। ये बबल्स इलेक्ट्रोड पे आएंगे, ये बबल्स फर्दर फोर्स करेंगे पानी को नीचे आने के लिए, और ऊपर गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। द वाटर लेवल गोज डाउन एंड ऑन द साइड ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये तो बात की बात है कि हाइड्रोजन पे कम क्यों आ रहा है, एक मिनट, फैन की वजह से ना, ये है। हाँ, ये देखो, टॉप ऑफ द ट्यूब, ठीक है, बबल्स क्रिएट हुए इलेक्ट्रोड पर। इन इलेक्ट्रोड ने क्या किया, बबल्स ने ऊपर के पानी को फोर्स के नीचे आने के लिए। वाटर लेवल गोज डाउन। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई बहुत प्यारी सी कि वाटर लेवल क्यों नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बबल्स क्या कर रहा है, पानी को फोर्स कर रहा है नीचे आने के लिए। ठीक है, वाटर लेवल गोज डाउन बिकॉज ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स। बबल्स का मतलब पता क्या था, वो गैस प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स पर, वो जो कि इनको फोर्स कर रहा था पानी को नीचे आने के लिए। हाँ, वाटर लेवल गोज डाउन, ठीक है, वाटर लेवल गोज डाउन हमें पता चल रहा है क्यों, बिकॉज ऑफ द गैस प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे गैस प्रोड्यूस हो रही थी। अच्छा, विल फोर्स द वाटर टू कम डाउन। इस पानी को नीचे आने के लिए इजाज़त देगा वो पानी नीचे आने के लिए। हाँ ठीक है, कम डाउन। बबल्स ऑफ गैस गोज अप, वाटर गोज डाउन। पानी के बबल ऊपर चल जाएंगे, वाटर को फोर्स करेंगे खींचे कि वाटर नीचे आ जाए। अब दूसरा स्टेंस ये आता है हमारे पास, दूसरा हमें ये देखने को मिलता है, पानी तो नीचे आ गया, क्यों आया, पहली बात कि बबल प्रोड्यूस है, बबल की वजह से गैस प्रोड्यूस हुई, गैस ने ऊपर गई और गैस ने पानी को नीचे खींचा नीचे आने के लिए। ठीक है, लेकिन नीचे ज़्यादा आ रहा है हाइड्रोजन में, ये बात पता चलती है हमें इक्वेशन में। इक्वेशन में हाइड्रोजन के 2 मोल्स यानी कि H2 1
दो H2 रखे हुए हैं, तो गैस ज़्यादा यहाँ प्रोड्यूस होगी ना, तो इसने ज़्यादा पानी को नीचे खींचा। और इक्वेशन से पता चलता है हमारे पास O2 के बराबर कोफिशिएंट में 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक O2 का मॉलिक्यूल था। तो एक O2 का मॉलिक्यूल मतलब कम गैस यहाँ पे प्रोड्यूस है, तो इससे 2:1 के रेशियो में मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड ऑन द साइड ऑफ हाइड्रोजन वाटर लेवल गोज डाउन मोर। यहाँ पे पानी ज़्यादा नीचे जा रहा है अब बानिस्बत इसके कि पानी थोड़ा कम नीचे जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द रेशो 2:1। ये 2:1 का रेशो, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 1 ऑक्सीजन के, तो 2 हाइड्रोजन यानी कि ज़्यादा गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, यानी कि ज़्यादा गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, तो उससे ज़्यादा पानी को नीचे खींचा। ठीक है, समझ आ गई। अब जो बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिएक्शन तो ख़त्म हो गया, इसके हाफ रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हाफ रिएक्शन समझ लेते हैं। ये पेपर में एग्जामिनर पूछता है हमसे डिफरेंट हाफ रिएक्शन, यानी कि ये तो मैंने आपको H2O की करा दी, वो NaCl की पूछ लेगा, वो क्या कहते हैं KI के पूछ लेगा, वो डिफरेंट वो बात की बात है। अभी हम इसके हाफ रिएक्शंस पे गौर करते हैं, नज़रसानी करते हैं। हाफ रिएक्शंस 2 होते हैं, या तो होता है रिडक्शन के, या तो होता है ऑक्सीडेशन के। मैंने आपको बता दिया है कि रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और मैंने पीछे लिख यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन।